आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सरकारी अफसर की जिनका नाम दो बिल्कुल अलग वजहों से सुर्खियों में है। एक तरफ है उनकी जबरदस्त एकेडमिक कामयाबी और दूसरी तरफ एक बेहद संगीन जुर्म का इल्जाम। ये कहानी है राजगंज के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रशांत बर्मन की, जिनकी दुनिया एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम के बीच कहीं फंसी हुई नजर आती है। मतलब एक ही इंसान के दो चेहरे। एक तरफ एक होनहार काबिल सिविल सर्वेंट और दूसरी तरफ मर्डर और फ्रॉड का आरोपी। तो आखिर प्रशांत बर्मन की असली पहचान है क्या? क्या ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले उस इल्जाम की बात करते हैं जो सुनकर सच में होश उड़ जाएं। एक सोने के व्यापारी के परिवार ने सीधे सीधे बीडीओ प्रशांत बर्मन पर हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जो किसी भी सरकारी अफसर का पूरा करियर, पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला, ये जो मर्डर का सनसनीखेज आरोप है, वो आखिर है क्या? पुलिस के हिसाब से उस रात हुआ क्या था? तो जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 28 अक्टूबर को सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्ला को न्यू टाउन के एक फ्लैट में बुलाया जाता है। फिर ठीक अगले ही दिन 29 अक्टूबर को बीडीओ बर्मन कोलकाता से सिलीगुड़ी की फ्लाइट पकड़ लेते हैं और फिर 30 अक्टूबर को कमिल्ला की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश मिलती है। ये जो 3 दिन है ना, ये इस केस की सबसे सबसे जरूरी कड़ी है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से जो कहानी सामने आती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्वपन कामिल्ला को पहले तो चोरी का सोना वापस दिलाने का झांसा देकर एक फ्लैट में बुलाया गया और फिर आरोप यह है कि वहां बीडीओ बर्मन समेत 6 लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह पीटा। कहा तो यह भी जा रहा है कि बर्मन ने खुद बेल्ट और लात घूंसों से मारा और इसी मारपीट में सिर पर लगी एक गहरी चोट से कामिल्ला की मौत हो गई। लेकिन जो बात इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देती है वो ये है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए किसी और गाड़ी का नहीं, बल्कि बीडीओ की अपनी नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये जो मर्डर का इल्जाम है ना, ये प्रशांत बर्मन पर लगा पहला दाग नहीं है। इससे भी पहले उनकी ये जो इतनी बड़ी सरकारी नौकरी है, वही सवालों के घेरे में थी। सवाल ये था कि आखिर उन्होंने ये पोस्ट हासिल की तो की कैसे? तो हुआ ये कि एक आरटीआई डाली गई, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इस आरटीआई से जो बात सामने आई उसने तो जैसे एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। पता ये चला कि 2017 की जिस वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस परीक्षा में बर्मन ने टॉप किया था, वो परीक्षा खुद ही विवादों से घिरी हुई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट की बुनियाद ही, मतलब शुरुआत से ही खोखली थी? अब देखिए, ये पूरा विवाद है क्या। 13 अप्रैल 2017, इस दिन जो कामयाब कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई, उसमें प्रशांत बर्मन का रोल नंबर 1700353 था ही नहीं, गायब था। लेकिन फिर सिर्फ 8 दिन बाद 21 अप्रैल को एक दूसरी रिवाइज लिस्ट आती है और जादू की तरह उनका रोल नंबर उस लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये रोल नंबर आखिर लिस्ट में आया तो आया कैसे। तो भाई, इतने संगीन इल्जामों पर प्रशांत बर्मन का क्या कहना है? उनके हिसाब से ये सब कुछ उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। प्रशांत बर्मन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं ये एक साजिश है, मेरे नाम को कलंकित करने की साजिश, और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इतिहास में पहला राजवंशी उम्मीदवार हूं जिसने पहली रैंक हासिल की। बर्मन ये भी याद दिलाते हैं कि उनकी परीक्षा के नतीजों वाला मामला तो पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह साबित होंगे, और ये सब उसी पुरानी साजिश का ही एक हिस्सा है। तो ठीक है, एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ सफाई है, लेकिन असल में हुआ क्या है? मतलब अब तक क्या एक्शन लिया गया है? जांच कहां तक पहुंची है? तो देखिए, अपडेट्स ये हैं, बीडीओ के ड्राइवर राजू ढाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके एक करीबी कॉन्ट्रैक्टर तूफान थापा, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी बीडीओ की ड्यूटी से गैर हाजिरी पर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन, और ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है, इन सब के बावजूद प्रशांत बर्मन आज भी राजगंज के बीडीओ के पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव दांवपेच के बीच एक परिवार भी है, एक ऐसा परिवार जिसने अपना कोई खो दिया है, और उनकी न्याय की मांग और इस केस से उठते बड़े सवाल
सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्वपन कमिल्ला के परिवार का दर्द और गुस्सा बस एक ही मांग में सिमट कर रह गया है। वो चाहते हैं कि मुख्य आरोपी प्रशांत बर्मन को गिरफ्तार किया जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट पर, एक ऐसा अधिकारी जिस पर जनता की सेवा की जिम्मेदारी है, उस पर मर्डर और फ्रॉड जैसे इतने संगीन आरोप लगते हैं और फिर भी वो अपनी कुर्सी पर बना रहता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमारे न्याय के सिस्टम पर एक आम इंसान का भरोसा कैसे बना रहेगा? ये सवाल सिर्फ प्रशांत बर्मन के केस का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का है।